कौशिक। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका PT1 का सिलेबस, ठीक है, जो अभी मे बी मोस्ट पॉसिबल डेट आपकी 6 जुलाई से हो सकते हैं, तो तैयारी पूरी करके रखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का PT1 सिलेबस। ओके बेटा, तो देखते हैं आज आपका जो सिलेबस है PT1 का वो रहेगा फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो मेन्स तो आपके टॉपिक हैं उसमें हम वैसे तो आपको डिटेल स्टडी करा चुके हैं, जो कुछ रहते हैं वो और भी करा देंगे आपको। तो सबसे पहले जो आपका PT1 का सिलेबस जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक आपका है, यानी कि यूनिट है जिसमें आप डिफरेंट यहाँ पे क्या है डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, उसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एरो होती है वो कैसे लगती है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, उनके बीच में पॉजिटिव साइन कहाँ होता है, नेगेटिव होता ही नहीं में ज़्यादातर, या लिखते नहीं है हम, क्योंकि नेगेटिव लगाने से वो एरो से दूसरी तरफ चला जाता है तो नहीं लिखते। अब उनकी स्टेट, वो सॉलिड लिखते हो ब्रैकेट में, लिक्विड या गैस लिखते हो, एक्वा सॉल्यूशन लिखते हो या कैसे लिखते हो, वो चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता रखी हैं बेटा, उसमें कोई कमी नहीं रही है बेटा, ठीक है, वो हमने बता रखी है आपको। तो वो सारी चीज़ें आपके पास। अब उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन हमने बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे। तो वेल नोन आप हैं उसके बारे में, डिटेल में हमने बहुत प्रैक्टिस भी कराई है अलग अलग बुक से। तो आप बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन करेंगे, जिनके आपके स्टेप पे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन लिखोगे कि किसी भी रिएक्शन की, अब उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, फिर उसमें जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा उसको चूज करोगे, उसके थ्रू बाकियों को बैलेंस करोगे। तो आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करी थी बच्चों ने, तो मेरे को भी याद है, तो उनको आपने करना है यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, बुक में जो या नोटबुक में आपने कर रखे हैं मोर देन सफिशिएंट। तो उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर आपको याद हो वो था ना कुछ यहाँ पे एक मैंने लॉजिक बताया था आपको बेटा वो, तो उस लॉजिक के तहत वहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो वो लॉजिक आप याद कर सकते हो, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद कर सकते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू आप इनको कर लोगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है कि भाई कौन सा केमिकल ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो आपके पास। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन, अब जैसे आपके पास क्या है भाई, आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास भाई वेपोराइजेशन वगैरह, ये तो सब टाइप है रिएक्शन की। अदरवाइज कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन आता है। तो इस तरह की रिएक्शन आपके पास 4 से 5 से 6 रिएक्शन आपके पास हैं। तो उन रिएक्शंस को आप डिटेल में स्टडी करोगे जो हमने बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, कोरोजन है। कोरोजन में क्या होता है, स्लो हीटिंग की प्रोसेस होती है किसी भी मेटल की ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड और मॉइस्चर और सम अदर पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस के रिगार्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनमें भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके पास, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आयरन की रस्टिंग होती है तो वो ज़्यादा आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हो अलग अलग जगह पे कि भाई लोहा है उस पर जंग लग गया, तो ये आप कैसे ऑब्जर्व करोगे वो आपने देखना। अब उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये सिंपल जो फूड मटेरियल आपके पास होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन बोलोगे, एयर की प्रेजेंस में, तो वो रस्टिंग कैसे, वो उनका डेंसिटी कैसे होती है, उनकी स्मेल खराब, स्मेल आती है उनमें, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, खट्टे हो जाते हैं वो, तो उस प्रोसेस को डेंसिटी बोलते हैं। उसको डिटेल स्टडी हम करा चुके हैं और आप बुक में कर भी चुके हैं, तो एक बार उनको जरूर देखना। तो यह आपका सिलेबस रहेगा PT1 का, इसको डिटेल स्टडी कीजिए आप, ठीक है, और इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PT1 एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करें बेटा। कोई डाउट है तो हमसे आपसे कांटेक्ट करें आप।